एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 11 हिंदी आरोह का चैप्टर नंबर 18, जिसका नाम है हे भूख मत मचल। दूसरी कविता है हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। तो इनके राइटर हैं अकम महादेवी जी। तो चलो अब हम जो हमारी पहली कविता है हे भूख मत मचल, इसका भावार्थ है वो देखते हैं। हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल, हे मोह पास अपने ढील, लोभ मत ललचा, हे मद मत कर मदहोश, ईर्ष्या जला मत, ओ चराचर मत झुक अवसर, आई हूँ संदेश लेकर चिन्ह मल्लिकार्जुन का। यानी प्रस्तुत पंक्तियाँ सेव आंदोलन से जुड़ी कर्नाटक की प्रसिद्ध कवियत्री अक महादेवी जी के द्वारा रचित कविता या वचन से उद्दित है। उक्त वचन में कवियत्री जी के द्वारा इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश है वो दिया गया है और इन पंक्तियों के माध्यम से कवियत्री जी इंद्रियों से आग्रह करती हुई नजर आती है। वह एक एक करके अपनी इंद्रियों को संबोधित करते हुए कहती है कि हे भूख मत मचल, यानी वह भूख से कहती है कि तू ज़्यादा मत मचल, इससे मेरी भक्ति में अवरोध उत्पन्न होता है। प्यास तड़प मत, और वह सांसारिक प्यास से कहती है कि तू मुझ में अत्यधिक पाने की इच्छा मत जगा, ताकि मोह माया के बंधनों से मुक्त होकर मैं अपने प्रभु की भक्ति में लीन रह सकूं। हे नींद मत सता, यहाँ कवियत्री अपनी नींद से कहती है कि तू मुझे ज़्यादा मत सता, अर्थात मुझे आलस्य से दूर रहने दे ताकि मैं अपने कर्म पथ पर अडिग रह सकूं। क्रोध मचा मत उथल पुथल, आगे कवियत्री है वो क्रोध से कहती है कि तू उथल पुथल मत मचा, क्योंकि तेरे कारण मानव का विवेक नष्ट हो जाता है। हे मोह पास अपने ढील, हे मोह यानी कवियत्री अपने मोह से कहती है कि हे मोह पास अपने ढील, ढील यानी ढीला करना, यानी वह अपने बंधनों को ढीला कर दे। तेरे कारण मनुष्य दूसरे का अहित या बुरा करने की सोचता है। लोभ मत ललचा, आगे कवियत्री है वो लोभ से कहती है कि तू मनुष्य को ललचाना छोड़ दे, उसे सत्य के मार्ग पर चलने दे। हे मद मत कर मदहोश, मद यानी नशा, यानी कवियत्री मद से कहती है कि तू मनुष्य को मदहोश करना छोड़ दे ताकि उसके जीवन में भटकाव है वो न आ सके। ईर्ष्या जला मत, आगे कवियत्री है वो ईर्ष्या से कहती है कि मनुष्य को जलाना छोड़ दे, अर्थात एक दूसरे के विरुद्ध बहकाना छोड़ दे ताकि हम प्रेम से मिलकर साथ रह सकें। ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूँ संदेश लेकर चंद मल्लिकार्जुन का। चंद मल्लिकार्जुन यानी शिव का, यानी यहाँ कवियत्री कहती है कि तुम्हारे पास शिव आराधना का अवसर है, इससे चूकना मत, मत चूक यानी इससे चूकना मत, क्योंकि मैं शिव चिन्ह मल्लिकार्जुन का संदेश है वो लेकर तुम्हारे पास आई हूँ। यानी भावार्थ ये है कि हमें प्रभु भक्ति के लिए अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना आवश्यक है। व्यक्ति भूख प्यास नींद क्रोध मोह मद ईर्ष्या आदि कुप्रवृत्तियों के वशीभूत होकर भगवान शिव से दूर होता चला जाता है, अतः इन पर नियंत्रण आवश्यक है। अब हम दूसरी कविता का भावार्थ देखेंगे। हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख, और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, झोली फैलाऊं और न मिले भीख, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए उसे झपट कर छीन ले मुझसे। यानी प्रस्तुत पंक्तियां सेव आंदोलन से जुड़ी कर्नाटक की जो प्रसिद्ध कवियत्री अक महादेवी जी के द्वारा रचित या उद्दित है, और उक्त वचन में कवियत्री अक महादेवी जी ईश्वर के प्रति पूर्ण संपूर्णता का भाव व्यक्त करती हुई नजर आती है। वह अपने अहंकार को नष्ट करके ईश्वर में समा जाने की कामना करती है, और इन पंक्तियों के माध्यम से कवियत्री ईश्वर की तुलना जूही के फूल से करते हुए कहती है, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख। यानी कवियत्री है वो ईश्वर की तुलना जूही के फूल से करती हुई कहती है कि तुम चाहो तो मुझसे भीख मंगवा लो, या फिर और कुछ ऐसा करो, यानी या फिर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, कि मैं अपना जो घर है वो पूरी तरह से अर्थात पूर्णतः पारिवारिक मोह से दूर हो जाऊं। घर का मोह सिर्फ सांसारिक उलझनों का चक्कर है, इससे छुटकारा पाना ही ईश्वर की प्राप्ति की ओर अग्रसर हुआ जा सकता है। झोली फैलाऊं और न मिले भीख, यानी
कवयित्री पूरी दृढ़ता से कहती है कि जब मैं झोली फैलाऊं भीख मांगने के लिए तो उसे कोई भीख भी है वो नसीब ना हो। कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को, यदि कोई उसे दया स्वरूप कुछ देने के लिए हाथ भी बढ़ाए तो वह गिर जाए नीचे, तो वह नीचे गिर जाए और वह इस तरह वह सहायता भी व्यर्थ हो जाए। और यदि मैं झुकूं उसे उठाने, और कवयित्री कहती है यदि मजबूरीवश मैं उस गिरी हुई चीज को उठाने के लिए झुकूं तो भी कोई कुत्ता आ जाए, तो कोई कुत्ता आ जाए, तो वहाँ कोई कुत्ता है वो आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे, और वह कुत्ता उससे झपट कर छीन कर मुझसे ले ले। अतः यहाँ कवयित्री है वह आडंबर रहित भाव को पूर्णतः आत्मसात करके अपने प्रभु की उपासना में स्वयं को समर्पित कर दी थी और इसके लिए मान अपमान का कोई दायरा नहीं रह गया था। तो अगर गाइज आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन की घंटी को दबाओ ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू गाइज।